अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर व्यूवर्स, आज हम AML CFT के अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की। ये कस्टमर ड्यू डिलिजेंस या CDD क्या चीज़ है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि CDD के 4 कंपोनेंट हैं और जब आप कोई कस्टमर ड्यू डिलिजेंस कर रहे होते हैं तो आपको इन 4 चीज़ों का ख्याल रखना होता है। उसमें पहली चीज़ है identifying customers and verifying the customer's identity on the basis of documents, data or information obtained from customer and from reliable and independent sources. तो पहली चीज़ तो ये है कि आप कस्टमर को वेरीफाई करेंगे या कस्टमर के आइडेंटिटी को चेक करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट और डेटा और इन्फॉर्मेशन जो कि आपने कस्टमर से ऑब्टेन किया है या आपने रिलायबल और इंडिपेंडेंट सोर्सेज से वो डेटा को देखा है। अब कस्टमर से कई तरह का डेटा आप ले सकते हैं। आप उससे उसका CNIC ले सकते हैं, आप उससे उसका एजुकेशनल सर्टिफिकेट ले सकते हैं, आप उसके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, आप उसको टैक्स के रिटर्न्स को ले सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट ले सकते हैं और कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। तो जो भी आपने कस्टमर से डेटा लिया या आपको कोई थर्ड पार्टी से कहीं से कोई डेटा कस्टमर के बारे में मिला हो, जैसे SSCP से कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो, कोई फॉर्म ही मिला हो, कोई फॉर्म 29 मिला हो या कोई और डॉक्यूमेंट मिला हो या कोई इंडिपेंडेंट सोर्सेज से कह के आपने डॉक्यूमेंट लिया है, कोई थर्ड पार्टी से आपने कोई इन्फॉर्मेशन ली है, तो आप उसको वेरीफाई करेंगे, क्रॉस मैच करेंगे कि जी कहीं पे कस्टमर की अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और कस्टमर के जो अदर सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें क्या कहते हैं कहीं कोई मसाइल तो नहीं है, कोई डिफरेंसेस तो नहीं है। ठीक है। दूसरा ये कि आइडेंटिफाइंग वेयर देयर इज ए बेनिफिशियल ओनर हु इज नॉट द कस्टमर, beneficial owner and taking adequate measures to verify his identity so that the DNFBP is satisfied that it knows who is the beneficial owner is including in the case of legal person, trust or similar legal arrangements, measures to understand the ownership and control structure of person, trust or arrangement. दूसरा कि आप ये देखेंगे कि जी बेनिफिशियल ओनर कौन है। ऐसा तो नहीं है कि जो कस्टमर है यही बेनिफिशियल ओनर है या ये नहीं है इसके पीछे कोई और बेनिफिशियल ओनर है। तो आप एडुकेट मेजर्स लेंगे कि आप वेरीफाई कर सकें इसकी आइडेंटिटी को और आप सर्टिस्फाई करेंगे कि जी हु इज़ द बेनिफिशियल ओनर और बेनिफिशियल ओनरशिप की मालूमात आप लेंगे। इन केस ऑफ लीगल पर्सन, अगर वो लीगल पर्सन है तो भी, या ट्रस्ट की कैपेसिटी में काम कर रहा है या कोई लीगल अरेंजमेंट है, तो आप उसमें देखेंगे जो सेकंड ऑब्जेक्टिव आपका होगा नो यो कस्टमर के अंदर, CDD के अंदर, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के अंदर, कि आप देखेंगे कि यार जो बंदा मौजूद है वो बेनिफिशियल ओनर है या उसके पीछे कोई और बेनिफिशियल ओनर है, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर कौन है। और बेनिफिशियल ओनर के डेफिनेशन अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि हु इज़ द बेनिफिशियल ओनर। ठीक है। तीसरी चीज़ आप देखेंगे वो देखेंगे अंडरस्टैंड एंड एज एप्रोप्रिएट obtain information on the purpose and intended nature of the business relationship. आप इस बात की अंडरस्टैंडिंग हासिल करेंगे और अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन आप लेंगे कि जी बिज़नेस का पर्पस क्या है, ये बिज़नेस किस लिए बनाया गया, इसके बिहाइंड क्या चीज़ है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी नेचर ऑफ द बिज़नेस क्या है और इस बंदे के साथ इस बिज़नेस का रिलेशनशिप क्या है, या जो ट्रांजेक्शन क्या कहते हैं बिज़नेस के अंदर हो रही है उसका बिज़नेस से क्या रिलेशनशिप है और इस बंदे के साथ क्या रिलेशनशिप है। क्योंकि ये भी हो सकता है कि जी आप जब क्या कहते हैं कोई बिज़नेस देखें तो हो सकता है कि जी बिज़नेस तो कुछ और ऑब्जेक्टिव है, पर्पस बिज़नेस का कुछ और है, लेकिन जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो किसी और सोर्स से आ रही हैं। फॉर एग्जांपल एक मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर है लेकिन पैसे जो इसके अंदर आ रहे हैं वो बाइंग और सेलिंग ऑफ लैंड से क्या कहते हैं आ रही हैं, या क्या कहते हैं एक आदमी उसका बेसिक बिजनेस जो है वो प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस है या बैंकिंग सर्विसेज है या टैक्सेशन सर्विसेज क्या कहते हैं वो प्रोवाइड कर रहा है या इंश्योरेंस सर्वेयर के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या ब्रोकर्स के सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन क्या कहते हैं पैसे आ रहे हैं वो कहीं और से आ रहे हैं, कि फॉरेन करेंसी में कहीं से कोई पैसे आ रहे हैं या क्या कहते हैं जनाब आली के अननोन सोर्स से पैसे आ रहे हैं। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि जी नेचर ऑफ बिजनेस क्या है और क्या कहते हैं उसका उस बंदे के साथ और बिजनेस के साथ क्या रिलेशनशिप है, वेदर द एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप विद द बिजनेस इज एग्जिस्ट और वेदर द ट्रांजेक्शन कैरीड आउट वो जो है इन लाइन विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ द बिजनेस है कि नहीं है। चौथी चीज़ जो क्या कहते हैं आप देखेंगे वो मॉनिटरिंग ऑफ अकाउंट्स ट्रांजेक्शन ऑन गोइंग बेसिस टू इंश्योर दैट द ट्रांजेक्शंस बीइंग कंडक्टेड
are consistent with the DNFBP knowledge of customer, their business and risk profile, including where necessary the source of fund and updating record and data information to take prompt action when there is a material departure from the usual and expected activity through regular matching with information already available with the DNF BP। यानी आप देख उसके अकाउंट्स को मॉनिटर करेंगे, आप उसकी ऑन गोइंग ट्रांजेक्शन को देखेंगे, आप ये देखेंगे कि जिसके ट्रांजेक्शन जो है वो बिजनेस से कंसिस्टेंट है कि नहीं है। आप कस्टमर के नॉलेज उसके कस्टमर के नॉलेज एक्वायर करेंगे, उनके बिजनेस उनका रिस्क प्रोफाइल की स्टडी करेंगे। उसके बाद आप ये भी देखेंगे कि जी इस बिज़नेस का सोर्स ऑफ फंड क्या है, कि जी अगर कोई लोन वो ले रहा है या क्या कहते हैं कोई फंड के कहीं से जनरेट कर रहा है तो उस फंड के सोर्सेज क्या कहते हैं क्या हैं, और आप रिकॉर्ड को कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर क्या कहते हैं अपडेट करते जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि जी जो आपने इन्फॉर्मेशन ली है उसके बेसिस पे क्या कहते हैं कोई मटेरियल डिपार्चर तो क्या कहते हैं नहीं है। यहाँ क्या कहते हैं आप देखेंगे कि जी जो एक्सपेक्टेड एक्टिविटी है वो बिज़नेस के इन्फॉर्मेशन से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। तो आप ये देखेंगे तो आपको जो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस है इसके अंदर बेसिक पार्ट जो आपका जो चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा वो जो होगा कि आप अकाउंट्स की मॉनिटरिंग करेंगे और ऑन गोइंग बेसिस के ऊपर करेंगे। आप देखेंगे ट्रांजेक्शन जो है वो कंडक्टेड इन कंसिस्टेंट मैनर और नॉट, आप उनके कस्टमर के नॉलेज हासिल करेंगे, आप बिज़नेस प्रोफाइल की इनके रिस्क असेसमेंट करेंगे, बिज़नेस प्रोफाइल को देखेंगे। उसके अलावा आप उनके सोर्स ऑफ फंड को क्या कहते हैं देखेंगे कि जो फंड कहाँ से आ रहे हैं, उसके सोर्सेज क्या हैं, वो जो है अगर कोई लोन ले रहा है तो फिर बैकएंड पे जिससे लोन लिया जा रहा है उसका प्रोफाइल क्या है, या कोई बिजनेस से उसने क्या कहते हैं कोई ह्यूज एडवांसेस वगैरह लिए हैं तो क्यों लिए हुए हैं, उसका पर्पस क्या है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी हैं या एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट है या क्या कहते हैं वो सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट है या कहीं और की इन्वेस्टमेंट है। और अपने डेटा को आप अपडेट करते चले जाएंगे ताकि क्या कहते हैं आप देख सकें अगर आपको कहीं कोई मटेरियल डिपार्चर नज़र आ रहा हो कि जी रेगुलर और अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटी नज़र आ रही है आपको रेगुलर एक्टिविटी के साथ, तो फिर क्या कहते हैं आप उसको क्या कहते हैं रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, आज हम जो है यहाँ कस्टमर ड्यू डिलिजेंस तक अपने आप को रखते हैं। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर हम कुछ मजीद ट्रांजेक्शन्स को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हैं कि आपके मालूमाती वीडियो मिलते रहे तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।